हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सीबीएसई बोर्ड और एनआईएस बोर्ड में या ओपन स्कूलिंग और रेगुलर स्कूलिंग में, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। जब आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, जिससे कि आपको घर बैठे बैठे बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। और एक नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इसको भी आप सेव कर लीजिए। अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एडमिशन या किसी भी फॉर्म को लेकर डिस्कशन करना होता है या पूछना है या आपको कोई डाउट है, तो इस नंबर पर हाय भेजकर अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, जिससे कि मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के जो टीचर है वो आपको घर बैठे बैठे भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां भी कमेंट कर देंगे, तो हमारे टीचर्स आपको वहां भी उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए अभी बस मैं बता रहा था कि ओपन स्कूलिंग और रेगुलर स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है, हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से हूं, आप यूपी से हैं, या कोई महाराष्ट्र से है, या कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, तो हर स्टेट में अपने अपने एक बोर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेट बोर्ड। जैसे आपने सुना होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, या आपने सुना होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आ गया, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, तो ये स्टेट बोर्ड होते हैं, मतलब राज्य सरकारों का बोर्ड होता है। उसके बाद बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस होती है, एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और वहीं पर उनको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। फिर इसके बाद दूसरा लेवल आता है इंडिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार का बोर्ड, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आप उसके एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारा एक रेगुलर बोर्ड है जिसको सब जानते हैं सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स आपको हर एक स्टेट में मिल जाएंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको उसके स्कूल मिल जाएंगे। तो उसमें अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो वो किसमें एडमिशन ले रहा है, सेंट्रल बोर्ड में। सेंट्रल, उसका फुल फॉर्म भी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है जो कि ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो एक हो गया स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, और एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड जिसको हम सीबीएसई बोलते हैं। सीबीएसई हर जगह एग्जाम कंडक्ट करता है और यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड अपने ही स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करता है। तो ये समझ में आया। लेकिन ये दोनों जो होते हैं रेगुलर होते हैं। रेगुलर मतलब रेगुलर आप स्कूल में एडमिशन लेंगे, रेगुलर आप उसके अंदर पढ़ाई करने जाएंगे और वहीं पर आपके प्रैक्टिकल होंगे और एग्जाम होंगे। तो ये दोनों जो है स्टेट बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड, दोनों क्या हो गए, रेगुलर बोर्ड। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के दिमाग में कि सर फिर एनआईएस बोर्ड क्या है या ओपन स्कूलिंग क्या है। ओपन स्कूलिंग भारत सरकार ने ही स्टार्ट किया था। ये एक ऐसा बोर्ड है, अगर मैं एनआईएस बोर्ड की बात करूं तो 1989 में इस बोर्ड को बनाया गया था। ओपन स्कूलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते किसी वजह से। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा फिजिकल डिसेबिलिटी है, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई बच्चा जॉब करता है, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए इस ओपन स्कूलिंग का सिस्टम रखा गया है। और सिर्फ ओपन स्कूल नहीं, ओपन यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। जब आप 12th के बाद आगे जाएंगे तो ओपन यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, उसमें भी आप मतलब रेगुलर स्कूल ना जाकर अपनी ग्रेजुएशन या डिग्री कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं स्कूल की। तो ऐसे ही ओपन स्कूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो सिर्फ एक ही बोर्ड है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी NIOS बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो एनआईएस बोर्ड 1989 में बनाया गया था उन बच्चों के लिए जो बच्चे रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं दोनों बोर्ड की। फिर क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों का, सर इसमें कैसे फिर एडमिशन होता है, कैसे क्या होता है। तो अगर आपको ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस आप ऑनलाइन जाके एनआईएस बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या मिशन गाइड इंस्टीट्यूट को नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आपकी हेल्प कर देंगे कि कैसे इस पे रजिस्ट्रेशन होता है, कब इसकी बुक्स आती हैं, कब इसका आई कार्ड आता है, कब इसके एग्जाम होंगे, कब इसके प्रैक्टिकल होंगे, कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सारी डिटेल आप एनआईएस बोर्ड में जाके भी ले सकते हैं, या फिर हमें कॉल करके हम उसके बारे में बता देंगे। तो मैं बात कर रहा था कि एनआईएस बोर्ड में आपने एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद 10th और 12th वहां से कर लिया, तो बच्चों के मन में सवाल होता है सर रेगुलर वालों की ज्यादा वैल्यू है और ओपन वाले कम वैल्यू है। ऐसा कहीं भी नहीं है। आप सरकारी फॉर्म भरें, आप प्राइवेट जॉब का फॉर्म भरें, या आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड का स्टेट की जॉब भरें, फॉर्म फिलअप करें, या आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों भारत सरकार के ही बोर्ड है। तो ये आपके मन में से कंफ्यूजन हट जाना चाहिए कि सीबीएसई या एनआईएस या अदर बोर्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। सबकी वैल्यू एक जैसी, क्योंकि सब किसने बनाए, भारत सरकार के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो आप कहीं भी जाके इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर
NIS की बोर्ड की मार्कशीट या CBSE की मार्कशीट या किसी भी स्टेट बोर्ड की मार्कशीट को कोई भी नहीं डिनाई या मना नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? बस दोनों में डिफरेंस इतना रहता है कि रेगुलर वाले बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल जाते हैं और ओपन स्कूल वाले बच्चे सिर्फ एग्जाम देने और प्रैक्टिकल देने जाते हैं। तो दोनों का फॉर्मेट अलग है बट डिग्री सेम है या उनके सर्टिफिकेट सेम है। अगर आपने सही तरीके से फॉर्म भरा है, सही गाइडेंस से फॉर्म भरा है, तो अगर आप ओपन स्कूलिंग में भी पास हो जाते हैं तो आप बराबरी का हक रखते हैं जैसे कि कोई रेगुलर स्टूडेंट रखता है। फिर लास्ट में बस मैं इतना ही समझा रहा था कि ओपन स्कूलिंग उन बच्चों के लिए जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, हाउस वाइफ हो या रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए है। मतलब वो भी अपनी 10th-12th अगर पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर रेगुलर स्कूल जाना चाहते हैं जा सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसके लिए सबसे बड़ा बोर्ड है NIS बोर्ड, उसके फॉर्म निकले रहते हैं। अगर आपको 10th और 12th करना है, ओपन स्कूलिंग से करना है, और इस ओपन स्कूलिंग का मार्किंग सिस्टम भी बहुत इजी होता है। तो अगर आपको पास करना है 10th-12th और घर बैठे बैठे 10th-12th पास करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टीचर से कॉल पे बात कर सकते हैं और अभी अपना 10th-12th का फॉर्म भरकर और इसी साल पास होकर अपने 10th-12th आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।